नमस्कार दोस्तों अगर आपको राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सांसें रोक देने वाला एलिमिनेटर मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक एलिमिनेटर मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के सामने फाफ डू प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके गजब के फॉर्म में चल रहे विराट कोहली इस मुकाबले में भी धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस को ट्रेंट बोल्ट ने रोमन पोवल के हाथों कैच आउट कर दिया। बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस 14 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु के कप्तान के आउट हो जाने के बाद अब कैमरन ग्रीन मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके विराट कोहली रुकने को तैयार नहीं थे। विराट कोहली की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि किंग कोहली एक नया इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरे थे। विराट कोहली की यह बल्लेबाजी देखकर अब राजस्थान के गेंदबाजों की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने अपने सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल को गेंद थमाई और युजवेंद्र चहल ने आते ही इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया और सेट हो चुके विराट कोहली को डोनोवन फरेरा के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 24 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली के आउट होते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि इस मुकाबले का अब सबसे बड़ा विकेट गिर चुका था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु के एक और इनफॉर्म बल्लेबाज रजत पाटीदार मैदान में उतरे और फिर यहां से रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन की इस जोड़ी ने बेंगलुरु की टीम के लिए रन बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। खास करके कैमरन ग्रीन इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंदबाजी पर आए विराट कोहली का विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल के एक ही ओवर में कैमरन ग्रीन ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी कराई थी। तो वही रजत पाटीदार भी उनके साथ मजबूती से खड़े थे, लेकिन पारी का 13वां ओवर इस मुकाबले का गेम चेंजिंग ओवर साबित होने वाला था और इस ओवर में राजस्थान के सबसे अनुभवी गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे कैमरन ग्रीन को रोमन पावेल के हाथों कैच आउट कर दिया। कैमरन ग्रीन इस मुकाबले में 21 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही रविचंद्रन अश्विन यहीं पर नहीं रुके और बेंगलुरु के एक विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को रविचंद्रन अश्विन ने ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। अब बेंगलुरु की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। रविचंद्रन अश्विन की इस ओवर ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए महिपाल लोमरोर मैदान में उतरे थे और फिर सेट हो चुके रजत पाटीदार और महिपाल लोमरोर ने फिर यहां से अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और बेंगलुरु की रणगति को रुकने नहीं दिया। रजत पाटीदार अब फिर एक बार एक महत्वपूर्ण पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आवेश खान ने रजत पाटीदार को ही रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। रजत पाटीदार 22 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की खतरनाक गेंदबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था। बेंगलुरु की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक मैदान में उतरे और फिर यहां से दिनेश कार्तिक और महिपाल लोमरोर ने फिर एक बार अपनी टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बनाने शुरू कर दिए। महिपाल लोमरोर के बल्ले से लगातार बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे, लेकिन तभी पारी का 19वां ओवर डालने आए आवेश खान ने इस ओवर में दिनेश कार्तिक को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। दिनेश कार्तिक 13 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। आवेश खान ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर इस साझेदारी को तोड़कर बेंगलुरु की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए स्वप्निल सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन आवेश खान ने अपने इसी ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके महिपाल लोमरोर को रोमन पावेल के हाथों कैच आउट कर दिया। महिपाल लोमरोर 17 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन आखिरी ओवर में विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए करण शर्मा और स्वप्निल सिंह ने कुछ बड़े शॉट खेले
और फिर इसी के चलते बेंगलुरु की टीम ने 172 रनों का लक्ष्य इस एलिमिनेटर के महामुकाबले में राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 172 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और टॉम कोहलर कैडमोर के कंधों पर इस एलिमिनेटर के महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन बेंगलुरु की गेंदबाजी ने शुरुआत से ही राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी को बांध के रखा था और ज्यादा रन बनाने के मौके नहीं दिए थे, जिस वजह से दबाव राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी पर था और इसी दबाव की वजह से पारी के तीसरे ओवर में यश दयाल ने एक विकेट का मौका भी बनाया था, लेकिन कैमरन ग्रीन के उस मौके को गंवाने के बाद यशस्वी जायसवाल ने इस ओवर में यश दयाल को 4 शानदार चौके लगा दिए। तो वही उसके अगली ही ओवर में मोहम्मद सिराज को भी टॉम कोहलर कैडमोर ने 2 लगातार चौके लगाए। तो वही यश दयाल की अगली ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने टॉम कोहलर कैडमोर का भी एक आसान सा कैच छोड़ दिया। बेंगलुरु की इस खराब फील्डिंग की वजह से राजस्थान के इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को बड़े जीवनदान मिल चुके थे। यशस्वी जायसवाल और टॉम कोहलर कैडमोर ने मिलकर अब अपनी टीम को 46 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए लोकी फर्ग्यूसन ने सेट हो चुके टॉम कोहलर कैडमोर को क्लीन बोल्ड कर दिया। टॉम कोहलर कैडमोर 15 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब उनके कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी करने आए और संजू सैमसन ने भी आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। इस फैसले की रात बेंगलुरु की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। यशस्वी जायसवाल अब बेंगलुरु की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। अब फिर एक बार राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और सेट हो चुके से यशस्वी जायसवाल के बीच एक और महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो गई थी। बेंगलुरु की गेंदबाजी को इस आर या पार वाले मुकाबले में किसी भी हाल में राजस्थान की इस बल्लेबाजी को हराना था और ऐसा करके दिखाया गेंदबाजी पर आए कैमरन ग्रीन ने, जिन्होंने बेंगलुरु के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके यशस्वी जायसवाल को दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 30 गेंदों में 45 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल का यह बड़ा विकेट मिलना बेंगलुरु की टीम की एक बड़ी सफलता थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए गजब के फॉर्म में चल रहे रियान पराग उतरे थे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को करण शर्मा ने दिनेश कार्तिक के हाथों स्टंप आउट कर दिया। कप्तान संजू सैमसन इस मुकाबले में 13 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। राजस्थान की बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब मैदान पर ध्रुव जुरैल उतरे थे, लेकिन ध्रुव जुरैल ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। अब फिर एक बार एक और साझेदारी राजस्थान की टीम के लिए बन रही थी, लेकिन तभी अपने फिटनेस के लिए माने जाने वाले विराट कोहली ने एक शानदार थ्रो लगाकर ध्रुव जुरैल को रन आउट कर दिया। ध्रुव जुरैल 8 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली के इस फील्डिंग ने पूरी बेंगलुरु की टीम में फिर एक बार एक अलग ही ऊर्जा भर दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए सिमरन हिटमायर मैदान में उतरे थे। अब धीरे धीरे बेंगलुरु की गेंदबाजी इस मुकाबले को अपनी तरफ खींचने लगी थी। दबाव लगातार राजस्थान की बल्लेबाजी पर बढ़ने लगा था, क्योंकि अब आखिरी 5 ओवरों में जीत के लिए राजस्थान को 47 रन चाहिए थे। लेकिन इस पारी का 16वां ओवर डालने आए कैमरन ग्रीन की इस ओवर में सिमरन हिटमायर और रियान पराग ने मिलकर एक चौका और 2 शानदार छक्के लगाते हुए इस ओवर में 17 रन बना लिए। राजस्थान के इन 2 बल्लेबाजों ने एक ही ओवर में पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। अब आखिरी 4 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए 30 रन चाहिए थे। अब इस पारी का 17वां ओवर यश दयाल डालने आए, लेकिन यश दयाल की इस ओवर में सिमरन हिटमायर ने 2 लगातार चौके लगा दिए और इस ओवर से भी राजस्थान की टीम को 11 रन मिल गए। अब आखिरी 3 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी। बेंगलुरु की टीम की साल की उम्मीदें भी अब खत्म होने लगी थीं, लेकिन इस पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने सेट हो चुके रियान पराग को क्लीन बोल्ड कर दिया। रियान पराग इस मुकाबले में 26 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही मोहम्मद सिराज ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके सिमरन हिटमायर को भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर फाफ डू प्लेसी के हाथों कैच आउट कर दिया। सिमरन हिटमायर 14 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो वही इस ओवर में मोहम्मद सिराज ने केवल 6 रन दिए थे, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे। कहीं ना कहीं अब बेंगलुरु की टीम को उम्मीद की किरण इस मुकाबले में मिल चुकी थी। अब आखिरी 2 ओवरों में राजस्थान को 13 रन जीत के लिए चाहिए थे, लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए लोकी फर्ग्यूसन कि इस ओवर में नए बल्लेबाज रोमन पोवेल को 2 लगातार चौके मिल गए।
तो वही इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाते हुए रोमन पोवेल ने राजस्थान की टीम को इस एलिमिनेटर मुकाबले में 4 विकेट से जीता दिया। तो वहीं इसी के साथ विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सफर इस साल यहीं पर खत्म हो गया। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम दूसरा क्वालिफायर मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेलेगी। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु की गेंदबाजी ने अंत तक राजस्थान की बल्लेबाजी को कड़ी तक कर दी। लेकिन इस साल भी बेंगलुरु का ट्रॉफी जीतने का सपना सपना ही रह गया। लेकिन राजस्थान के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विस्फोटक बल्लेबाज रियान पराग, जिन्होंने इस मुकाबले के नाजुक मौके पर आकर केवल 26 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 36 रनों की शानदार पारी खेली और बेंगलुरु को हराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आपको रियान पराग की यह मैच जीताने वाली विस्फोटक बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस शानदार पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।